हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इंफिनिटी। तो बहुत दिन हो गया मैं कुछ वीडियो नहीं डाला हूँ, तो मैं फिर से मतलब वीडियो डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं फिर पहले स्टार्ट करूँगा क्या, आसाम बोर्ड का जो है, आसाम बोर्ड का जो हाई सेकेंडरी का है, एचएस का है, एचएस फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इसका बाद सेकेंड ईयर भी करवाऊंगा मैथमेटिक्स। ओके, तो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का जो एनसीईआरटी का जितना भी मतलब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वगैरह जो टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो ये है टेक्स्ट बुक, आसाम बोर्ड का टेक्स्ट बुक। यही मतलब नॉर्मली सब यही फॉलो करता है। तो इसका इसमें जितना भी मतलब एक्सरसाइज का जितना भी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्यूशन करके दूंगा इसमें। ठीक है, एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो पहले पहला चैप्टर का नाम है क्या, पहला चैप्टर का नाम है सेट्स। सेट, तो सेट क्या होता है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ well defined distinct objects, तो इसका मतलब क्या है? सेट क्या है? इज ए कलेक्शन ऑफ well defined, इसमें क्या आता है? well defined और distinct। तो well defined मतलब क्या है? सपोज हम लोग अगर बोलेगा नंबर 3, ठीक है, 3, तो 3 क्या डिफाइन करता है? 3 पेन, 3 पेंसिल्स और 3 पर्सन्स और 3 मोबाइल्स और 3 लैपटॉप्स, एनीथिंग। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड है, मतलब कुछ स्पेसिफिक कुछ उसका नाम होना पड़ेगा। ठीक है, वो वैसा आएगा। और क्या है? डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग होना पड़ेगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब क्या? अलग अलग। तो इसको बोलेगा क्या? सेट, एक कलेक्शन। ये सबका एक कलेक्शन को क्या बोलेगा? सेट्स। ओके, तो सेट्स क्या, दो तरीके का सेट्स लिखा जा सकता है। और क्या है? एक है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। और एक क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दोनों फॉर्म का मतलब अलग अलग ये होता है, जैसे एक ही सेट को दोनों तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दिखा रहा हूं। ओके, ये तो बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म और रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और एक क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो देखिए अगर बोलेगा क्या, एक सेट है एस सपोज एक सेट है जिसमें ए ई आई ओ यू। तो ये क्या है? ये सब क्या है? वॉवल्स। ये सब क्या है? वॉवल्स है, वॉवल्स और कॉम्पोनेंट जो इंग्लिश में था। तो ये सब क्या है? तो ये नॉर्मली क्या क्या किया? ए ई आई ओ यू लिखा। ठीक है, इसको ये कौन सा मेथड में है? ये है इस मेथड में, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर इसको लिखेगा एस इज सेट एस एक्स सच दैट एक्स इज ऑल द vowels, all the vowels present in the all the vowels लिखने से होगा, कोई बात नहीं। vowels इन इंग्लिश अल्फाबेट लिख सकता है, इंग्लिश all the vowels in the English alphabet। ओके, तो क्या इसको हम ऐसा भी लिख सकता है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, अगर बोलेगा क्या, और एक एग्जांपल दे रहा हूं, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर क्या है? सपोज नेचुरल ऑड नेचुरल नंबर्स, एंड सपोज क्या है? ऑड सपोज ऐसे एक सेट है जिसमें 1
3 5 7 9 डॉट 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 डॉट। ठीक है, सब क्या ऑड नंबर्स है। ठीक है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और कैसा लिख सकते हैं, एज इज एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर्स। ओके, तो देखो, तो ये कौन सा मेथड हो गया, ये हो गया रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, जिसमें सिर्फ नंबर सब है। ठीक है, और इसको कैसे ऐसा लिख सकता है क्या, एक्स सच दैट वो सब एक्स जो ऑड नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, जो तो क्या हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, तो और भी एग्जांपल है, दे सकते हो। एक्स इज सपोज, हाँ सपोज ए इज सेट एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर where no dot मतलब नंबर। ठीक है, where 3 लेस देन x लेस देन 10। तो ये कौन सा मेथड हो गया, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, एक सेट दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको अगर बोलेगा कि इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, x x इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 ये सब। तो x इज ए नेचुरल नंबर है, 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है। देखिए यहाँ पे, हाँ 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो क्या हो गया, 3 से बड़ा कौन सा स्टार्ट हो गया, 4 5 6 7 8 9। ओके, 10 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, लेस इक्वल टू नहीं है। अगर ये पे दिया हुआ था लेस इक्वल टू, तब क्या होता ना, तब एम आता रहा, 3 भी आता रहा और 10 भी आता रहा, 3 4 10 तक आता है। ठीक है, ऐसा होता है। अगर यहाँ पे लेस इक्वल टू दिया हुआ होगा तो 3 भी आएगा और 10 भी आएगा। अगर लेस देन होगा, सिर्फ लेस देन होगा, तो ये आएगा। ठीक है, अच्छा, तो नंबर्स पहले समझते हैं, नंबर्स क्या है। नंबर्स में क्या है, सबसे पहले होगा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सब नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट होके, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, रियल नंबर होता है, रियल नंबर जिसको डिनोट करता है आर से, और इसमें होता है क्या, इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर। तो क्या ये जानना है, ये बहुत जरूरी है। तो देखिए, तो इमेजिनरी नंबर में क्या होता है, जो जिसका आई होता है, आयोटा, जिसका वैल्यू होता है √1 - 1। ये हो गया एक नंबर। तो अगर तो ये हो गया क्या, रियल नंबर। तो रियल नंबर में क्या क्या है, रियल नंबर में है नेचुरल नंबर जिसको n से डिनोट करता है, और क्या है, रेशनल नंबर से q से डिनोट करता है, और एक क्या है, नेचुरल नंबर रेशनल इंटीजर्स, हाँ इंटीजर्स, ओके, जिसको z से डिनोट करता है। ठीक है, तो देखिए नेचुरल नंबर होता है एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है क्या, इंटीजर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर, नेचुरली हम लोग क्या से काउंट स्टार्ट करते हैं, 1 से 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया क्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर वो नंबर है जो p/q फॉर्म में होता है, जिसका q नॉट इक्वल टू 0 होता है। q क्या होगा, 0 नहीं हो सकता है, और p और q क्या है, इंटीजर्स है। p q बिलोंग्स टू z, मतलब क्या है, p और q z में है, मतलब ये सब, ये दोनों क्या है, इंटीजर। ठीक है, ये होता है रेशनल नंबर का फॉर्म। और इंटीजर का फॉर्म क्या होता है, इंटीजर वो सब होता है डॉट डॉट डॉट, माइनस का भी होगा, प्लस का भी होगा, -2 -1, इसमें फ्रैक्शन नहीं आता इंटीजर में, 0 1 2 1, ये होता है क्या, इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर में, हाँ इंटीजर में और एक ये होता है क्या, होल नंबर, और जिसको w से डिनोट करते हैं। होल नंबर में 0 से काउंट स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। इसको क्या बोलेगा, होल नंबर। जो नेचुरल नंबर पे अगर 0 लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये होल नंबर। ठीक है, हाँ ये सब पहले जनरली ये सब पहले जानना है। ठीक है, तो इसके बाद पॉजिटिव का भी आएगा, इसके बाद
आर पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव अगर बोलेगा तो क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव नंबर से आएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट, आर पॉजिटिव बोलेगा तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर से आएगा। तो ये सब बाद में होगा, ठीक है। तो अभी ये सब पहले जान लीजिए, ठीक है। हाँ तो देखिए इसमें ये बुक में जो एग्जांपल है वो एग्जांपल से स्टार्ट करता है कि पहला एग्जांपल क्या है, एग्जांपल 1। पहला एग्जांपल क्या है, बोला क्या, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म इसका जो सॉल्यूशन है उसको क्या बोला, रोस्टर फॉर्म से लिखने के लिए बोला है, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, तो इसको अगर मिडिल टर्म करेगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x कॉमन आएगा, क्या होगा x प्लस 2, इसमें माइनस 1 कॉमन आएगा, क्या होगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन आएगा, क्या होगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1 आएगा, एक आएगा माइनस 2। तो इसको सेट, ये सेट को क्या लिखेगा, सपोज क्या बोला क्वेश्चन में, क्या बोला, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो सेट, सपोज सेट को a लिखता है, ठीक है, a इज 1 माइनस 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। अगर ये बोलेगा क्या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तब क्या होगा, ये सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, a is equal to x such that x is the solution of the equation this, क्या था, x square plus x minus 2 equal to 0। ये क्या हो जाएगा, ये सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, राइट द सेट x such that x is a positive integer and x square less than 40 इन द रोस्टर फॉर्म के लिए भी कर रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, केवल x such that x is positive integer, x is positive है प्लस be positive integer and x square less than 40, ये दिया, ठीक है। तो इसको क्या बोला, हाँ रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोला। तो ये कि इसमें दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको बोला क्या, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए। तो पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या है, z प्लस, किससे स्टार्ट होगा पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या बोला था, एक इंटीजर मतलब क्या है, जो फ्रैक्शन में नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो वो सब इसमें सेट में है, वो सभी सपोज ये है, तो ए में वो सभी पॉजिटिव इंटीजर आएगा जो सब जिसका स्क्वायर करने से क्या आएगा, 40 से लेस। तो 1 स्क्वायर मतलब 1, तो 1 आएगा, 2 स्क्वायर मतलब 4 लेस देन 40 एंड 2 आएगा, 3 स्क्वायर मतलब क्या, 9 लेस देन 40, 3 भी आएगा, 4 स्क्वायर मतलब 16, 4 भी आएगा, हाँ 5 स्क्वायर मतलब 25, हाँ तो लेस देन 40 देन 5 भी आएगा, 6 स्क्वायर मतलब 36, 6 भी आएगा, ठीक है। तो अगर 7 स्क्वायर कितना हो गया, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 व्हिच इज ग्रेटर देन 40, देन ये नहीं आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो 6 तक आएगा। तो आंसर क्या है इसका, ये, ओके। देन क्या बोला, राइट द सेट A इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल 3, A is set दिया हुआ है 1 4 9 no 16 25 ओके।
तो ये डॉट डॉट दिया हुआ है। तो ये क्या है, इसको क्या बोला, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेगा, बोथ ऑफ एक्स सच दैट, क्या होगा, कौन सा होगा, बोथ ऑफ एक्स जिसका क्या क्या है, 1 स्क्वायर मतलब 1, 2 स्क्वायर मतलब 4, बोथ ऑफ एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर, हाँ x इज इक्वल टू n स्क्वायर होगा, x इज इक्वल टू n स्क्वायर, जहां में n बिलोंग्स टू कैपिटल n, ओके। मतलब कैपिटल n क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, वो सब नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर किया है, ठीक है। x इज इक्वल टू n स्क्वायर, तो जिसका देखो 1 स्क्वायर मतलब 1, 2 स्क्वायर मतलब 4, 3 स्क्वायर मतलब 9, 4 स्क्वायर मतलब 16, 5 स्क्वायर मतलब 25। तो ये सब का स्क्वायर है, तो नेचुरल नंबर का क्या होगा, स्क्वायर। तो नेचुरल नंबर का सपोज n इज ए नेचुरल नंबर जिसका होगा स्क्वायर। तो अभी इसमें स्टार्ट कर दो, क्या होगा, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर ऐसे लिख सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसका बाद क्या है, राइट दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ, नेक्स्ट क्या बोला, 1/2, 2/3, a is equal to 1/2, 2/3, 3/4, हाँ 4/5 56, 4/5, 5/6, 6/7, हाँ ये दिया। इसको क्या बोला, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऐसा भी है ना, तो इसे क्या है, 1 से नेचुरल नंबर है, तो क्या होगा, both of x such that x is equal to क्या होगा, n डिवाइडेड बाई n प्लस 1, जहां पे n बिलोंग्स टू कैपिटल n, मतलब n क्या है, एक नेचुरल नंबर। तो और x का वैल्यू क्या होगा, n बाई n प्लस 1, मतलब क्या होगा, अगर ये पे 1 होगा, अगर 1 से स्टार्ट करो, 1 1 प्लस 1 मतलब क्या होगा, 2, 1/2 कॉमा, अगर n अगर 2 लोगे तो 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 मतलब 3, 2/3 कॉमा, ऐसे करते करते ये मिल जाएगा, ठीक है। तो जहां पे अगर, हाँ ये पे कंडीशन है, n बिलोंग्स टू n, n क्या बोला, 6 तक ही लिख सकते हैं, n लेस इक्वल टू 6, और इसका जगह में क्या लिख सकता है, n लेस देन 7, ये भी लिख सकता है, ठीक है। तो देखो n लेस इक्वल टू 6 मतलब क्या होगा, n का जगह में 6 आएगा, ठीक है। लेस इक्वल टू है, जहां में 6 होगा, 6 होने से क्या होगा, 6 6 प्लस 1 मतलब 7, मतलब प्लस वाला है 6/7, ओके। अगर यहाँ पे बोलेगा क्या, और ये भी लिख सकते हैं हम लोग, ये भी लिख सकते हैं, अगर बोलेगा कि n लेस देन 7 मतलब क्या है, जो जिसमें 7 नहीं आएगा, सिर्फ उसका नीचे वाला आएगा 6, तो 6 होने से क्या होगा, 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 मतलब 7, ठीक है। तो ये सब है इसका एग्जांपल, और सारा भी है एग्जांपल। मैच द ईच ऑफ द अदर, लेफ्ट एंड राइट मैच करने के लिए बोला है एग्जांपल 5 में। तो देखिएगा इसमें प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या है, क्या होगा, डी होगा। एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, 0 0 बोला है, सिर्फ 0, तो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, जो जो 4 नंबर है 3, -3, वो क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x इज इंटीजर वेयर x² - 9 इज इक्वल टू 0, उसका क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 9 इज इक्वल टू 0, ओके। इसका बाद क्या है, सी नंबर क्या बोला, x इज एन इंटीजर एंड x + 1 इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा इसमें, x + 1, ये 1 उधर चला जाने से 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0, मतलब c और 2 इक्वल है, और 3 का साथ कौन सा होगा, तब ये डिवीजर ऑफ 18, तो डिवीजर ऑफ 18 क्या क्या है, 1 2 3 6 9 18, ये सब क्या है, डिवीजर ऑफ 18, ये होगा, तो 3 से क्या मिलेगा, a, ठीक है। तो एग्जांपल सब खत्म हो गया, इसके बाद एक्सरसाइज आएगा, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.1।